पैसे कमाने के लिए 14 साल का अजा हर रोज कचरा बीनने जाया करता था। एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे कचरे के ढेर में एक ब्रांडेड बटुआ मिला। जब उसने अंदर झांका तो उसमें नोटों की एक गड्डी थी। अजा ने जल्दी से बटुआ जेब में रख लिया और अपने दोस्त छोटे काले को बुलाया। दोनों एक कोने में जाकर बैठ गए। अजा ने पैसे गिने और दोस्त को 200 रुपये दिए ताकि वह खाने का सामान ले आए। फिर उसने बटुए में और चीजें तलाशी। उसमें सिर्फ एक आदमी का ID कार्ड था। नाम था हेशी, एक पुरानी लॉटरी टिकट और एक अजीब सी चाबी। अजा निराश हुआ, पर उसे नहीं पता था कि यही 3 चीजें उसकी जिंदगी बदल देंगी। कुछ समय बाद पुलिस बस्ती में पहुंची। उन्होंने बताया कि उपमेयर का बटुआ खो गया है और आदेश दिया कि सब लोग उसे ढूंढे। जो भी ढूंढेगा उसे 1000 रुपये इनाम मिलेगा। छोटे काले को तुरंत समझ में आ गया कि वही बटुआ अजा के पास है, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस खाली हाथ लौट गई। रात को छोटे काले ने समझाया कि बटुआ पुलिस को लौटा दो और 1000 रुपये ले लो, लेकिन अज्जा को पुलिस वालों से नफरत थी। उसने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। वह बटुआ और पैसे लेकर अपने दोस्त चूहा भाई के पास गया, जो सीवर में रहता था। चूहा भाई ने चाबी देखते ही पहचान लिया कि यह रेलवे स्टेशन के लॉकर की चाबी है। तीनों स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पहले से पुलिस का पहरा था। उन्होंने योजना बनाई। छोटा काला हंगामा करेगा और अज्जा व चूहा भाई लॉकर खोलेंगे। योजना सफल रही। लॉकर खुला तो उसमें सिर्फ एक लिफाफा मिला। पुलिस आ गई तो तीनों भाग खड़े हुए। लिफाफे में अंग्रेजी में लिखा खत, एक औरत की तस्वीर और कुछ नंबर थे। खत का अनुवाद करने पर सच्चाई सामने आई। बटुए का मालिक हेशी उपमेयर का सहायक था। वह उसकी घूसखोरी से परेशान था। उसने सबूत और बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। मरने से पहले उसने जेल में बंद अपने वकील अंकल को खत लिखकर सबूत पहुंचाने की कोशिश की थी। अब अज्जा और छोटा काला समझ गए कि मामला कितना बड़ा है। पुलिस को भी शक हो गया और उन्होंने अज्जा को पकड़कर बुरी तरह पीटा, लेकिन अज्जा ने हार नहीं मानी और कहा कि उसे सिर्फ कुछ रुपए मिले थे। पुलिस ने आखिरकार छोड़ दिया, पर वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने तय किया कि वह हेशी की मौत बेकार नहीं जाने देगा। छोटा काला और उनका शिक्षक उसकी मदद करने लगे। वे किसी तरह जेल में हेशी के अंकल तक पहुंचे। शुरुआत में वह अंकल अनजान बने रहे, लेकिन जैसे ही खत का जिक्र हुआ वे गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि असली सबूत एक नोटबुक में है और उसे पाने के लिए बाइबल में छुपे कोड को समझना होगा। लेकिन जेलर ने रिश्वत मांगी। बच्चों के पास पैसे नहीं थे। इस बीच उपमेयर ने गुस्से में झुग्गी बस्ती को आग लगा दी। अजा और छोटा काला यह देखकर टूट गए, लेकिन बदला लेने का इरादा और पक्का हो गया। उन्होंने शिक्षक से पैसे उधार लिए और बाइबल खरीदी। उसमें लिखे कोड के सहारे वे कब्रिस्तान पहुंचे। वहां हेशी ने सबूत और पैसे अपनी बेटी की कब्र में छुपाए थे, पर सच यह था कि बेटी जिंदा थी और वहीं छिपी थी। अजा उससे मिला, लेकिन सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने कब्र से 1 करोड़ रुपए और नोटबुक निकाल ली। पुलिस वाले लालच में पड़ गए। मौका देकर अज्जा और उसके दोस्तों ने उन्हें चकमा दिया। अज्जा ने गोली चलाने की बजाय सिर्फ एक मुक्का मारा और पैसे लेकर भाग निकला। उन्होंने शिक्षक का कर्ज 10 गुना लौटाया और नोटबुक भी उसे दे दी। फिर वे बस्ती लौटे और गरीबों के ऊपर पैसों की बोरियां हवा में उछाल दी। उनके लिए पैसा दोस्ती और जीने का सहारा था, किसी को कुचलने का हथियार नहीं। आखिर में अजा और छोटा काला गले मिले। उन्होंने थोड़े से पैसे रखे और बस्ती छोड़ दी। अब वे अपनी नई मंजिल की तलाश में निकल पड़े।